जय हिंद साथियों। तो बेसिकली यूपी टेट 2021 में अनायास डीएलएड को सम्मिलित किए जाने के संबंध में एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ साथियों, लगातार लगभग 2 सालों से समस्याओं जो स्पेशली यूपी टेट में अनायास डीएलएड को लेकर हैं, कहीं ना कहीं साथियों थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसे में साथियों आज की जो लेटेस्ट खबर निकल के आ रही है, यूपी टेट 2021 में अनायास डीएलएड को झटका। जी हाँ साथियों, बेसिकली न्यूज़ पे चलते हैं, वहाँ से सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ स्पष्ट करूँगा और साथ साथ आगे की जो भी चीज़ें होंगी वो भी सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। जी हाँ साथियों, यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, शिक्षक बनने की पहली पायदान पर अटके अनायास डीएलएड। जी हाँ साथियों, राज्य ब्यूरो लखनऊ की लेटेस्ट खबर है ये। तो इसका विश्लेषण करते हैं और साथियों बेसिकली इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ दो न्यूज़ स्पेशली इसी से जुड़ी हुई शेयर करूंगा, ताकि किसी तरह का आपके मन में जो संशय है और कहीं ना कहीं साथियों अनायास डीएलएड को लेकर जो पेचें फंसाई जा रही हैं वो भी सारी चीज़ें स्पष्ट होने वाली हैं। जी हाँ साथियों, शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में शामिल होने की उम्मीद सजोए करीब 1.5 लाख अभ्यर्थी पहले ही पायदान पर अटक गए हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एनआईओएस से डीएलएड करने वालों को मान्य नहीं किया गया है, जबकि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने जनवरी में ही इस पाठ्यक्रम को मान्य करने के लिए सरकार को पत्र लिखा था। अब सरकार के निर्णय पर सभी की निगाहें टिकी है। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में वे अभ्यर्थी ही शामिल हो सकते हैं जो केंद्र या राज्य की टीईटी उत्तीर्ण हो। एनआईओएस से डीएलएड कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों को अब तक यह मौका नहीं मिल सका है, जबकि इस परीक्षा में उन शिक्षा मित्रों को अवसर दिया जा चुका है जो पत्राचार के माध्यम से डीएलएड कर चुके थे। इनकी वजह एनसीटी की नियमावली रही है। जी हाँ साथियों, ये रही पहली खबर कि ऐसे में कहीं ना कहीं साथियों लगभग बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में अनायास शिक्षक आवेदन भी कर चुके हैं। कहीं ना कहीं इस न्यूज़ से उनके भी मन में असमंजस की स्थिति बनी हुई साथियों, ये मैं सारी चीज़ें समझ सकता हूँ। बाकी साथियों ये सारी चीज़ें हम अंत में डिस्कस करेंगे, पहले हम न्यूज़ पे आते हैं, वहाँ से चीज़ें और भी स्पष्ट होंगी। देखिए साथियों, यहाँ पे आप जो दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है, यूपी टीईटी में झटका, शिक्षक बनने की पहली पायदान पर अटके अनायास डीएलएड। तो देखिए साथियों, शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में शामिल होने की उम्मीद सजोए 1.5 लाख अभ्यर्थी पहले ही पायदान पर अटक गए हैं। जी हाँ साथियों, अब जो सारी चीज़ें लगभग होने वाली साथियों वो कहीं ना कहीं नियमावली के ऊपर डिपेंड करती हैं। जी हाँ साथियों, अंदर से खबर ये भी आ रही थी कि लगभग सोमवार या मंगलवार तक यूपी टेट 2021 में नया से डीएलएड का ऑप्शन होगा। और कहीं ना कहीं इस न्यूज़ से साथियों मैं समझ सकता हूं कि आपके अंदर काफ़ी निराशा भी हो गई होगी। जी हाँ साथियों, बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में वे अभ्यर्थी ही शामिल हो सकते हैं जो राज्य केंद्र की टीटी उत्तीर्ण हो सकते हैं। तो ऐसे में साथियों यहाँ पे एक देख रहे होंगे, प्रकरण नीतिगत करेंगे विचार। यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों की बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश कुमार द्विवेदी ने कहा कि प्रकरण नीतिगत है, इस पर विचार करेंगे कि न्यायालय, एनसीटी व परीक्षा संस्थान ने क्या आदेश व सुझाव दिए हैं, सरकार उचित निर्णय करेगी। तो ऐसे में साथियों आप ये जानिए कि आपको ज़्यादा होपलेस होने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों का जो मैटर है वो विचाराधीन है, चाहे वह एनसीटी हो, शिक्षा सचिव हो, सचिवालय हो, वहाँ पे अनायास डीएलएड के मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है और जल्दी साथियों इस पे एक बड़ा फैसला लिया जाएगा उत्तर प्रदेश प्रशासन के द्वारा और श्रीमान उत्तर प्रदेश शिक्षा मंत्री के द्वारा। जी हाँ साथियों, बेसिक शिक्षक परिषद के प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में जो चीज़ें हैं साथियों फिर से उन्हीं सब चीज़ों में मेंशन किया गया है। तो साथियों यहाँ पे जो सबसे सकारात्मक ये है चीज़ों की, इस न्यूज़ से साथियों आपको ज़्यादा अपसेट होने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ साथियों, कहीं ना कहीं यह खबर से आपके अंदर निराशा और तनाव की स्थिति बनेगी साथियों, वो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन साथियों इस न्यूज़ के अंत में जो दूसरी खबर, वहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ साथियों ये दिया है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों, प्रकरण नीति करेंगे विचार। जी हाँ साथियों, बेसिक शिक्षक मंत्री डॉक्टर सतीश कुमार द्विवेदी ने कहा कि प्रकरण नीतिगत है। जी हाँ साथियों, हम लोग का जो स्थितियाँ हैं, चाहे वह एनसीटी का लेटर हो या अभी हाल ही में 1632 का जो जजमेंट आए हो, या फिर साथियों जो नई केस लगभग हुई थी उसका जो यूपी टेट में अंतिम समय में बैठने के लिए जो अलाउ किया गया था, वो साथियों कहीं ना कहीं हमारे पक्ष में है। तो साथियों विचार विमर्श सुझाव दिया जा रहा है, जल्दी हमारे ऊपर एक्शन लिया जाएगा। यानी यूपी टेट 2021 को लेकर एनआईओएस डीएलएड को सम्मिलित किया गया है या नहीं किया गया है, बिल्कुल सारी चीज़ें स्पष्ट होने वाली है। तो साथियों वीडियो के अंत में मेरा आप लोगों से बस यही निवेदन है कि ज़्यादा साथियों तनाव नहीं लेना है, होपलेस नहीं होना। यदि आपने आवेदन कर दिया है तो कोई समस्या नहीं है, आगे जो भी होगा देखा जाएगा, चूँकि काफ़ी अब कम समय भी बचा है यूपी टेट के लास्ट आवेदन में। तो ऐसे में देखते हैं साथियों उत्तर प्रदेश प्रशासन के द्वारा श्रीमान शिक्षा मंत्री द्वारा क्या एनआईओएस डीएलएड को लेकर फैसले लिए जाते हैं। क्योंकि जो भी अपडेट्स होगी साथियों टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है एनआईओएस डीएलएड को शिक्षक पात्रता परीक्षा और शिक्षक भर्ती में पूरी तरह से मान्य करना चाहिए। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।